हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग मरकजी निज़ाम हिसाब में ये ब्रेन पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही एक अहम जो है हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एज इक्वल इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए आज हम लोग हराम मगज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, उसके स्ट्रक्चर, उसके लोकेशन और उसके फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड में आपको स्पाइनल कॉर्ड का एक इमेज दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। इस इमेज में भी देखिए और वाज़ेह तौर से स्पाइनल कॉर्ड को दिखाया गया है। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, कर्व शेप्ड का जो जिगजैग आया है एकदम। ये स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट नहीं है और यहाँ पर आप साइड में वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं। दरअसल वर्टिब्रल साइड में नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है। इस तस्वीर में भी देख सकते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड को और वर्टिब्रल कॉलम को। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये और ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज मरकजी निज़ाम एसाब का एक लंबा बेलन नुमा और गूदेदार अज़ू है जो रीढ़ की हड्डी के सुराख में पाया जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा सा पतला सा ट्यूबुलर मतलब बेलन नुमा एक स्ट्रक्चर है जो नर्वस टिश्यू का बना होता है। अच्छा, और ये रीढ़ की हड्डी में के अंदर पाया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड दरअसल मेडुला ऑब्लंगेटा का एक नीचे की तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा है। आप इस तस्वीर में देखिए, आप हाइंड ब्रेन पढ़ चुके हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में आपको मालूम है कि ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, पूंज और सेरिबेलम। तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है यानी हाइंड ब्रेन का जो सबसे मैंने आखिरी स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लंगेटा। यही मेडुला ऑब्लंगेटा जब हमारे मैंने गर्दन से मैंने पीठ के तरफ जब पास करती है तो उसी को हम जो है स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड दरअसल क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा का नीचे की तरफ का बढ़ा हुआ हिस्सा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा का बढ़ा हुआ हिस्सा है और ये फोरामेन मैग्नम से होकर गुजरती है। फोरामेन मैग्नम से होकर गुजरती है। फोरामेन मैग्नम क्या हुआ? देखिए, फोरामेन मैग्नम ये इंसान का खोपड़ी है, इसके बैक साइड में एक सुराख होल पाया जाता है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो फोरामेन मैग्नम इसका लैटिन में इसको ग्रेट होल कहते हैं। तो ये एक लार्ज बड़ा ऐसा अंडानुमा एक सुराख है ऑक्सीपिटल बोन यानी सर के पिछले हिस्से में। तो सर का पिछले हिस्से में एक बड़ा सा सुराख पाया जाता है अंडानुमा, जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो फोरामेन मैग्नम से ही होकर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का हुआ, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा का बढ़ा हुआ हिस्सा है जो इंसान के खोपड़ी के फोरामेन मैग्नम से होकर गुजरती है। और कहाँ तक इसका मैंने पहुंच होता है, ये कहाँ तक फैला होता है? ये फैला होता है लंबर वर्टिब्रे का 2 नंबर जो हड्डी है वहाँ तक ये फैला होता है। अब लंबर वर्टिब्रे इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर आपका लंबर लिखा हुआ है। लंबर का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर आपको 3 टर्म्स मिलेंगे, सर्विकल, थोरैसिस, लंबर। तो जो गर्दन जो होता है नेक, उसको हम सर्विकल कहते हैं। और गर्दन के नीचे से जो पीठ का हिस्सा है, जिसका सामने वाला हिस्सा को हम चेस्ट कहते हैं और पीछे के हिस्सा को हम पीठ कहते हैं, तो पीठ के हिस्से को हम कहते हैं थोरैसिस।
ठीक है। और पीठ के नीचे कमर तक का जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम लंबर रीजन कहते हैं। तो यानी दरअसल स्पाइनल कॉर्ड हमारे गर्दन से, मैंने पीछे साइड हमारे गर्दन से होकर ठीक लोअर जो पीठ का जो हिस्सा है वहां तक वो फैला होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। और जहां पर ये आकर इख्तिताम होता है, स्पाइनल कॉर्ड जहां पर आकर ये इख्तिताम हो जाता है, खत्म होता है, उस मुकाम को हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस या मेडुलरी कोन कहते हैं, मेडुलरी कोन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा का बढ़ा हुआ हिस्सा है जो फोरामेन मैग्नम से होकर गुजरती है और लंबर वर्टिब्रे 2 नंबर हड्डी तक वहां पर जाकर ये खत्म हो जाता है। और जहां पर ये खत्म होता है वहां पर उस मुकाम को कहते हैं मेडुलरी कोन, मेडुलरी कोन कहते हैं। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि मेडुलरी कोन से जो है ठीक उसी मुकाम से जिसको हम मेडुलरी कोन कहते हैं वहां से एक पतला सा धागा नुमा एक स्ट्रक्चर और आगे की तरफ बढ़ता है जिसे हम फिलम टर्मिनल कहते हैं, फिलम टर्मिनल कहते हैं। ये मेडुलरी कोन के आखिरी टिप से शुरू होकर कॉक्सिजिल वर्टिब्रा, यानी कि आप इस तस्वीर में देखिए ये कोनस मेडुलरी है। अब यहाँ से फिलम टर्मिनल, ये पूरे को हम कहते हैं फिलम टर्मिनल कहते हैं। यहाँ से एक ये मैंने ये क्या था, ऐसा भी रेशा स्ट्रक्चर है जो मेडुलरी कोन से शुरू होकर आपका ये रीढ़ के हड्डी का जो आखिरी जो हड्डी होता है जिसको हम कॉक्सिस कहते हैं वहां तक ये फिलम टर्मिनल फैला होता है। तो हमने क्या देखा कि स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा सा बेलनुमा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नर्वस टिश्यू का बना होता है और ये इस मेडुला ऑब्लंगेटा का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है जो इंसान के खोपड़ी के पीछे का हिस्सा जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं वहाँ से ये गुजरती है और लंबर वर्टिब्रे तक पहुँचती है। वहाँ पर जब ये ख़त्म इख्तिताम को पहुंचती है तो उस मुकाम को हम मेडुलरी कोन कहते हैं। और फिर मेडुलरी कोन से एक धागा में स्ट्रक्चर और आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता है तो उसे हम फिलम टर्मिनल कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है। अब देखिए, जिस तरह से इंसान का ब्रेन स्कल के अंदर में मौजूद होता है, खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है, उसी तरह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर एक स्पाइनल कैनल पाया जाता है, उसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब वर्टिब्रल कॉलम हम आपको दिखा दिए हैं, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है क्या चीज? वर्टिब्रल कॉलम ये सेगमेंटेड बोन्स का एक जो है सिलसिला है। पता जिस तरह से हमारे हाथ में जैसे कि रेडियस अल्ना हड्डी है या पैर में हमारा टिबिया फिबुला फीमर हड्डी है, ये हड्डी किस तरह का है? ये हड्डी एक लॉन्ग कंटिन्यूअस बोन है, ये टुकड़ा नहीं, बस एक लंबा सा हड्डी है। लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये वर्टिक्रम लॉन्ग कंटिन्यूअस हड्डी नहीं बल्कि छोटे छोटे हड्डियों का ये टुकड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने सेपरेटेड, ये सेगमेंटेड बोन्स है। ठीक है, और ये एक दूसरे के दो सेगमेंटेड बोन्स के दरमियान में इंटरवर्टिबल डिस्क पाया जाता है। तो ये हुआ आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में एक स्पाइनल कैनल होता है और उस स्पाइनल कैनल के अंदर में जो है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं है या वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। जिस तरह से ब्रेन स्कल के अंदर में पाया जाता है उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में एक स्पाइनल कैनल होता है, उसी के अंदर में ये आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अच्छा, अब इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई आपका 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, एक और बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है 4 साल के उम्र तक जो है ये बढ़ता रहता है और फिर इसकी बालगी खत्म हो जाती है। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है 14 से 18 साल की उम्र तक जो है ये बढ़ता रहता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कैनल का 2/3 हिस्सा जो है वो
ऑक्यूपाई किया होता है। कहने मतलब है कि स्पाइनल जितना लंबा वर्टिब्रल कॉलम होता है उतना लंबा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड नेक से लेकर वो जो लंबर रीजन का जो 2 नंबर हड्डी है वहां तक ये जो है ये फैला होता है। अच्छा, एक और बात है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ग्रे और वाइट स्पाइनल कॉर्ड ग्रे और वाइट मैटर का बना होता है। और ग्रे मैटर जो होता है ये जो बटरफ्लाई जो होता है, तो बटरफ्लाई के जैसे 4 विंग्स होते हैं तो उसी का शेप का या उसी के शक्ल का ये ग्रे मैटर होता है और ये सेल बॉडीज के बने होते हैं। और वाइट मैटर जो होता है वो ग्रे मैटर के चारों तरफ फैला होता है और वाइट मैटर एक्सॉन्स का बना होता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए इस तस्वीर यहाँ पर ये तितली की तरह ये आपको नजर आ रहा है। ये तितली के जैसे 4 विंग्स होते हैं, ये 2 विंग्स लेफ्ट में 2 विंग्स राइट में, तो ये उसी के शक्ल का ये ग्रे मैटर है। तो ये ग्रे मैटर है और इसके चारों तरफ वाइट मैटर है। और एक बात और ज़हन में नशी रखेंगे आप लोग कि ब्रेन में जो है इसका ठीक उल्टा होता है। ब्रेन में वाइट मैटर दरमियान में होता है और उसके चारों तरफ ग्रे मैटर होता है। ये फर्क क्या दिखेगा, ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ ब्रेन और ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़ है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में एक सेंट्रल कैनल होता है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा होता है। हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पढ़ चुके हैं। ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर 3 झिल्ली होती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं, ड्यूरा मैटर, एनोकोरॉइड मैटर और पिया मैटर। वहाँ पर हमने क्या देखा था ब्रेन में कि एनोकोरॉइड मैटर पिया मैटर के दरमियान में एक खाली स्पेस होता है, उसके अंदर में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनल होता है, वहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन तो मालूम है, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से जो है इसकी हिफाजत करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन इसका ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक खास मरकज है। रिफ्लेक्स एक्शन का ये एक खास मरकज है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दिमाग से जोड़ता है। हमारे जिस्म में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो जो है जो ब्रेन से जो वो कनेक्टेड है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिया ये कनेक्टेड है। हमारा जिस्म का सारा ऑर्गन जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी तहरीकात है स्टिमुलस है वो दिमाग तक पहुंचाता है। जितने भी स्टिमुलाई या तहरीकात है स्पाइनल कॉर्ड वो ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी तहरीकात स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक पहुंचती है। उसके बाद ब्रेन से जो रिस्पॉन्सेस मिलता है उन स्टिमुलस का, उन तहरीकात का, फिर वो स्टिमुलस जो है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। तो ये थे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। तो आज के लेसन में हमने ये देखा कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम पढ़े, ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक ख़त्म होता है, और इसके हमने फंक्शंस जाने। तो ये था आज का हमारा लेसन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।